Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to CSR online course batch 8. आज हमारी क्लास नंबर 70 है और क्लास नंबर 70 में हम एडवांस सेटिंग में पावर मैनेजमेंट सेटिंग को देखेंगे और एडवांस सेटिंग में अदर सेटिंग जो मौजूद है उसको देखेंगे। 7 Advanced Settings. मैं जीशो सेटिंग में मौजूद हूँ और एडवांस सेटिंग पे मैं आ चुका हूँ। फोकस आ गया और इस पे क्लिक करते हैं। Advanced Settings. आगे आप स्वाइप कीजिए। ये पिछले 8-10 ट्यूटोरियल से हम एडवांस सेटिंग में ही सेटिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे बढ़ते 10 हैं। Profiles. 11 Resource Management. 12 Backup and Restore. 13 Language Settings. 14 Power Management Settings. पावर मैनेजमेंट सेटिंग इसमें चलते हैं। Power 1 Power Saving Mode unchecked. It is recommended to check this option when the standby power consumption is too high. इसको आपने लाजमी चेक करना है। Check box. तो जितनी बैटरी आपकी बचा सकता है ना ये बचाएगा। पावर सेविंग मोड है, ठीक है, ये जीशो का, तो ये लाजमी चेक होना चाहिए। दोबारा सुनिएगा इसको। Power 1 Power Saving Mode checked. It is recommended to check this option when the standby power consumption is too high. पावर सेविंग मोड, ठीक है। अगर आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो इसको चेक कीजिए। और दूसरा ऑप्शन सुनिए। To prevent killing the screen reader unchecked. It is recommended to check this option if the screen reader is often killed by the system battery optimization mechanisms. ये वो लोग चेक करेंगे ना जिनका CSR ऑफ होता है। पावर सेविंग मोड ऑन कर देना, उसके बाद अगर CSR ऑफ हो रहा है और या उससे पहले भी ऑफ हो रहा है, पावर सेविंग मोड तो वैसे भी चेक करना ही करना है ना। तो CSR कभी कभार ऑफ हो जाता है तो ये काम करता है, तो इसको चेक करोगे तो ऑफ नहीं होगा। CSR ऑफ ना हो उसके लिए हम पहले भी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं और ये भी एक चेक बॉक्स है। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एक जीशो वॉलपेपर आएगा, वो आखिरी ऑप्शन है। बहुत सारे मोबाइलों में सारे चीज़ें आजमा लेते हैं, फिर भी जीशो 2 दिन में या 1 दिन में या 3 दिन में बंद हो जाता है। स्पेशली रियलमी के मोबाइल में, या कोई और मोबाइल भी हो सकता है। सैमसंग के मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो हम फिर वॉलपेपर सेट कर लेते हैं। खैर, ये चेक बॉक्स देखो मैंने अनचेक रखा और मैं अनचेक ही रखता हूँ क्योंकि मुझे इशू ही नहीं है कोई। CSR सैमसंग में ऑफ ही नहीं होता। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को जब अलाउ कर दिया बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ता। ना रिसेंट ऐप में लॉक करना पड़ता है, ना ऐप इन्फो में ऑटो स्टार्ट का चेक बॉक्स हमारे पास होता है सैमसंग में। बाकी रेडमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, उनमें ऑटो स्टार्ट का चेक बॉक्स होता है वहाँ पे ऐप इन्फो में। और एक परमिशन होती है बैटरी रिस्ट्रिक्टेड वाली, मतलब उसको अनरिस्ट्रिक्टेड करते हैं। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाली, बैटरी वाली सेटिंग में जाके ना ऐप इन्फो में उसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, आप करोगे तो CSR आपका कभी नहीं ऑफ होगा। तो ये जिनके पास ऑफ हो रहा है तो वो दूसरा वाला चेक बॉक्स चेक कर ले। जिनके पास ऑफ नहीं होता वो अनचेक के रखें। यहाँ से बाहर आते हैं। 14 Power Management Settings. अच्छा, इस वक्त मेरे पास 15 जनवरी वाला इंस्टॉल है और इससे पहले किसी वर्जन में मुझे याद आ रहा है कि ये पावर मैनेजमेंट सेटिंग 15 Other Settings. अदर सेटिंग के अंदर आ गई थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वापस बाहर आ गई है। पता नहीं ये कब बाहर आई। खैर, अगर आपको एडवांस सेटिंग में पावर मैनेजमेंट सेटिंग ना मिले ना, तो एडवांस सेटिंग में जो अदर सेटिंग है ना, फिर इसमें आपको मिल जाएगी। हो सकता है अगली किसी अपडेट में फिर अदर सेटिंग में चला जाए, हो सकता है ना, तो इस वजह से फिर आप अदर सेटिंग में जाना। लेकिन आज इसी ट्यूटोरियल में हम अदर सेटिंग को भी देख रहे हैं। Other Settings. Other Setting. 1 Automatically check for updates unchecked. ऑटोमेटिकली चेक फॉर अपडेट, ये अगर आप ऑफिशियल वर्जन यूज़ करते हो तो चेक कर लो। जब भी नई अपडेट आएगी तो आपको अलर्ट आ जाएगी, क्योंकि हम मॉडिफाई वर्जन यूज़ करते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी। 2 Download G-Show Beta. यहाँ से आप बीटा वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि पहले वो डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज में डाउनलोड बीटा वाला ऑप्शन था ही नहीं, लेकिन अब डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज से आप कर सकते हो लेटेस्ट, मतलब लास्ट जो बीटा होता है वो। लेकिन पुराने की हमें ज़रूरत नहीं होती, अगर करेंगे भी तो लेटेस्ट ही करेंगे। वो डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेज से आप कर सकते हो, ठीक है। 3 Display Speech Output unchecked. डिस्प्ले स्पीच आउटपुट, ये आपका मोबाइल अगर कर्टन होगा ना, यानी कि स्क्रीन हाइड होगी, इस पे चेक होगा। Check box. ये अभी जैसे मैंने चेक किया ना, तो चेक बॉक्स इससे अनाउंस किया ना, तो वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। जो भी ये अनाउंस करेगा ना TTS आपका, वो स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा, चाहे वो आप स्वाइप करो, एक्सप्लोर बाय टच करो, या वही देखो मैं
वॉल्यूम अप की से टच को लॉक करता हूँ। CSR with MK. ये CSR विद MK भी डिस्प्ले पे आया है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो है ना Touch unlocked. टच अनलॉक भी आया है। और ये जैसे 1 मैंने automatically check other settings. अदर सेटिंग, ये डिस्प्ले पे आ जाता है। तो सिंपल यही है। 5 list of symbols and words to use for 4 use the custom phonetics interpret 3 display speech output checked. डिस्प्ले स्पीच आउटपुट, मतलब जो भी वो बोल रहा हो तो वो डिस्प्ले पे एक दफ़ा आ जाए। ये पार्शली ब्लाइंड के लिए हो सकता है। अगर वो इनेबल कर्टन रखते हैं तो जो भी वो स्वाइप कर रहे हैं तो वो डिस्प्ले पे भी आता रहेगा, तो वो पढ़ भी सकते हैं अगर थोड़ा बहुत विजन है। खैर मैं टोटली ब्लाइंड हूँ तो मेरे किसी काम का नहीं है, Uncheck मैं checkbox. वापस अनचेक कर लेता हूँ। आगे के 2 ऑप्शन है ना, इनका मुझे फ़िलहाल नहीं पता। इंशाल्लाह आगे अगर आप लोगों में से किसी को पता है ना, जो मेरा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे किसी भाई को जानते हो जिनको पता हो, तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि वो मुझे बता दे, तो मैं आगे किसी ट्यूटोरियल में इनको कवर कर लूँगा। फ़िलहाल ये जो 2 ऑप्शन है मैं सुनवा लेता हूँ, इनके बारे में मुझे सही से डिटेल पता नहीं है। कुछ डाउट्स हैं तो वो क्लियर ही नहीं है। जब तो मुझे खुद समझ नहीं है तो आपको मैं क्या समझाऊँ। 4 use the custom phonetics interpretation database restart required to apply unchecked. एक ये 5 list of symbols and words to use for custom text splitting. You can add symbols, words or sentences, separate items by a vertical line. You may put symbols between square brackets. Regular expressions are supported. और ये आपको कोई पता हो, कोई ऐसा बंदा ना जो भी मेरा ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा है, तो उनको ये 2 ऑप्शन भेज दो, उनसे पूछ लो। बल्कि आज का क्वेश्चन ही यही रखूंगा। रुको मुझे आगे बढ़ने दो। 6 cursor highlighting only 12 and above is supported. अच्छा, अगर आपके पास एंड्रॉयड 12 और उससे अबव हो ना, तो कर्सर जो बन जाता है किसी भी ऑप्शन पे, जब हमारा फोकस होता है कि उसको चारों तरफ एक दायरा होता है, एक मतलब हाईलाइटेड किया होता है उस ऑप्शन को ना, तो वो किस कलर में हो आप चेंज वब कर सकते हो अगर आपके पास एंड्रॉयड 12 और उससे अबव हो। इसमें चलते हैं। 8800 at transparent. ट्रांसपेरेंट, Transparent 53% red. रेड, Red 0% slider. 0, Green. Green 100% ग्रीन slider. 100, Blue. Blue 0% slider. रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तीनों का मिक्सचर है ना, तो मेरे पास ग्रीन 100% है, यानी कि मेरे जो कर्सर है ना हाईलाइट जो हुआ हुआ है वो ग्रीन कलर का होगा। तो आप इसके कॉम्बिनेशन से ना, है भी तो पार्शली ब्लाइंड के लिए, हमारे किस काम का वो जिस कलर में भी हो, तो वो अपने इन तीनों के मिक्सचर से स्लाइडर को कम ज़्यादा करके जो कलर उनको पसंद आ रहा है, क्योंकि इन तीनों के मिक्सचर से हर कलर बन जाता है ना। तीनों सबको 0 0 कर दो तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और सबको थोड़ा किसी को ज़्यादा किसी को कम, तो हर कलर इससे बन सकता है। तो आगे Width 20% slider. ये विथ Default button. Cancel button. कैंसिल मैं डिफ़ॉल्ट कर Default देता button. हूँ। 8800 transparent. Transparent red. Red 0% slot. Green. Green 100% slider. अच्छा, ये ग्रीन 100, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही यही है, ठीक है। तो क्योंकि मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मैं कर्सर किसी भी कलर में मुझे कोई लेना देना नहीं है। आगे Blue 0 width. Width default cancel. OK button. ओके कर देते हैं। 6 cursor highlighting only 12 and above is supported. ठीक है, कर्सर हाईलाइटेड एंड्रॉयड 12 एंड अबव सपोर्टेड, ये आपको क्लियर हो गया। एंड्रॉयड 12 और अबव होना ज़रूरी है। आगे स्वाइप करते हैं। 7 enable screen curtain on startup checked. इनेबल स्क्रीन कर्टन ऑन स्टार्टअप, ये हम बहुत पहले किसी एक क्लास में कवर कर चुके हैं, मुझे क्लास का रेफरेंस याद नहीं है। इस पे टोटली ब्लाइंड इस पे चेक रखते हैं, टोटली ब्लाइंड नहीं बल्कि जो लोग स्क्रीन को हर टाइम हाइड रखते हैं, तो वो इसको चेक कर देंगे। जब भी CSR रीस्टार्ट होगा तो आपका कर्टन इनेबल ही होगा। आपने वापस खुद डिसेबल करना है तो वो अलग बात है, यानी कि आपकी स्क्रीन हाइड ही होगी। आपने खुद शो करनी है तो वो डिसेबल कर्टन वाला फंक्शन अप्लाई कर दोगे। और जो पार्शली है तो वो इसको अनचेक रखेंगे जब भी वो, क्योंकि वो ज़्यादातर स्क्रीन शो रखते हैं, जब उनका दिल करता है तो हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो असल में CSR में पहले ऐसे था, जैसे मैंने इनेबल कर्टन किया हुआ है ना, स्क्रीन हाइड है, जब भी मेरा CSR रिस्टार्ट हुआ या मोबाइल रिस्टार्ट हुआ तो स्क्रीन शो हो जाती थी, फिर मुझे दोबारा कर्टन करना पड़ता था इनेबल। तो ये चेक बॉक्स जब से आया तो हम इस पर चेक कर लेते हैं, तो अब हर टाइम हमारा कर्टन ही रहता है। हाँ, खुद इनेबल कर दो, यानी कि शो स्क्रीन कर दो, जैसे मैंने किया। Disabled screen curtain. अब मेरी स्क्रीन शो हो गई। अब ये शो ही रहेगी जब तक मैं खुद ही इसको हाइड ना कर दूं। और हाँ, अगर मैं CSR को रिस्टार्ट कर दूं या मेरा मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगा, तो क्योंकि इनेबल कर्टन ऑन स्टार्टअप, यानी कि जब भी CSR स्टार्ट होगा तो इनेबल कर्टन बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो मैं इसी तरह रखता हूँ। होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं Enable screen curtain. वापस हाइड कर दूँ अपनी स्क्रीन।
Other settings. अदर सेटिंग में यही है। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने पावर मैनेजमेंट सेटिंग को देखा और एडवांस सेटिंग के अदर सेटिंग को देखा। और यहाँ पे आज का सवाल ये है 5 list of symbols and words to use for custom text splitting. You can add symbols, words or sentences, separate items by a vertical line. You may put symbols between square brackets. Regular expressions are supported. ये जो पांचवा ऑप्शन है ये, 4 use the custom phonetics interpretation database restart required to apply unchecked. और ये जो चौथा ऑप्शन है ये इसका चेक बॉक्स है। और पांचवें ऑप्शन में जाके हमने वर्ड ऐड करने होते हैं। अब वो स्प्लिट करता है, क्या करता है, आपको पता है तो आप कमेंट में बताएं। आपको नहीं पता ना तो ये दोनों ऑप्शन को कॉपी अपेंड करके आप जिसको जानते हो कि हो सकता है वो जानता हो, आपको लगता हो ना ऐसा, तो उसको फॉरवर्ड करें और उससे पूछें और वो जो आपको जवाब दे और वो कमेंट में आप पेस्ट कर दें। अगर मेरा नंबर है तो मुझे मैसेज कर दें, मुझे बताएं कि ये क्या काम करते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट किसी ट्यूटोरियल में इसको कवर कर लूँ। तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लाजमी इस पे सोचिएगा। यानी कि आपको नहीं पता तो आगे किसी से पूछ लीजिए, आपको जो लगता है कि इनको पता हो सकता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं या CSR को थोड़ा अच्छे से जानते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.